दोस्तों, समुद्र में चलती फिरती एयर बेसिस अपनी फाइटर और अटैकिंग एयरक्राफ्ट को दुनिया के किसी भी विवादित हिस्से से जरूरत पड़ने पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अपनी समुद्री सीमा के रक्षा करने के साथ साथ दुश्मन के सीमा के पास भी एक एयरबेस मुहैया करा सकते हैं। ये लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा के अंदर अपने मिशन को अंजाम देकर दोबारा अपने कैरियर पर लौट सकते हैं। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनके पास भारी भरकम जहाज पाए जाते हैं, पर इस समय दुनिया में केवल 40 के आसपास ही ऐसे बड़े शिप मौजूद हैं, जिनमें से अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। तो वहीं भारत, चीन और यूके के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। बाकी देशों में रसिया, फ्रांस और इटली अभी फिलहाल केवल सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहे हैं। और भी ऐसे कुछ देश है जो मॉडर्न तकनीक के आधार पर नए नए बड़े शिप्स बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं इस समय दुनिया के टॉप 10 बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। नंबर 10 पर है इटली का केवर एयरक्राफ्ट कैरियर। इस जबरदस्त एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्प्लेसमेंट क्षमता 30,000 टन के करीब है। इसकी लंबाई 244 मीटर है। अपने साथ करीबन 20 से 30 मल्टी रोड जेट्स एंड मरीन हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। यह अधिकतम 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ सकता है और यह अपने साथ लड़ाकू विमान या अन्य अटैक हेलीकॉप्टर लेकर चल सकता है। इसके अलावा यह 24 के करीब मैन बैटल टैंक्स भी कैरी कर सकता है और यह अधिकतम 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर है भारत की INS विक्रमादित्य। इसकी कुल डिस्प्लेसमेंट क्षमता 45,000 टन है। इसकी लंबाई 284 मीटर है और यह अपने साथ 30 से 36 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर्विलांस, रडार, मॉडर्न कम्युनिकेशन और टैक्टिक्स के साथ डिफेंस के लिए बराक 1 और बराक 2 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनमें मौजूद है। इनमें मैक 29 और हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। यह 25,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 8 पर है चार्ल्स डे गॉले एयरक्राफ्ट कैरियर। इनकी कुल डिस्प्लेसमेंट क्षमता 42,500 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर है और यह अपने साथ 30 से 40 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह फ्रेंच नेवी का पहला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट है, जिस पर फ्रांस के राफेल एम व अन्य कई प्रकार की मरीन एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। इस पर डिफेंस के लिए MBDA की मिस्टर मिसाइलें, काफी सारी लॉन्चर व अन्य सिस्टम मौजूद हैं। यह अनलिमिटेड समय तक समंदर में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 7 पर है भारतीय नेवी का लेटेस्ट INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 45,000 टन के करीब है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। यह अपने साथ 30 से 35 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इंडियन नेवी को मिलने वाला दूसरा और देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह एकदम नया है, इसीलिए इस पर तकनीकी उपकरण भी बेहद जबरदस्त सेट किए गए हैं। डिफेंस के लिए इस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एडोब्रिडेड कंक्लूजन वेपन्स मौजूद हैं। यह करीबन 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 6 पर है रसिया का एडमिरल कुज्नेत्सोव। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 58,500 टन के करीब है और इसकी लंबाई की बात करें तो 305 मीटर है और यह अपने साथ 30 से 45 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिसाइलों के साथ साथ इनमें कुछ मरीन हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। इस पर अपनी डिफेंस के लिए मौजूद कई लॉन्चर के अलावा वर्टिकल मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सबसे घातक क्रूज मिसाइल मौजूद है। यह अधिकतम 15,700 किलोमीटर की दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 5 पर है चाइनीज टाइप 002 सैंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी क्षमता 70,000 टन के करीब बताई जाती है और इसकी लंबाई 305 मीटर है। यह अपने साथ 36 से 40 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। यह चाइनीज नेवी का दूसरा और चीन में ही बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। इस पर चीन की मिसाइल के अलावा अन्य हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। यह चीन का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है।
जिस पर बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट तकनीकी उपकरण मौजूद हैं। डिफेंस के लिए इस पर HQ-10 शॉर्ट रेंज डिफेंस क्लोजिंग वेपन सिस्टम मौजूद है। यह करीबन 25,900 किलोमीटर की दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर है चीन का एक और टाइप 001 लाइवनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 60,000 टन है, लंबाई 306 मीटर और 40 से 50 एयरक्राफ्ट कैरी करने की क्षमता है। यह अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में आगे बढ़ सकता है। यह चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे सोवियत यूनियन के विघटन के बाद चीन ने यूक्रेन से ट्रेनिंग शिप के तौर पर खरीदा था और बाद में इसे मॉडिफाई कर अपनी नेवी को सौंप दिया। इसकी अधिकतम 7,500 मीटर की दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है। नंबर 3 पर है यूके के नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 65,000 टन के करीब है। टोटल लंबाई 284 मीटर है और यह 40 से 50 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इसके अंतर्गत क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इन पर नेवी की F-35 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। यह अधिकतम 19,000 किलोमीटर की दूरी तक अंजाम दे सकते हैं। इसमें अधिकतर उपकरण ऑटोमेटिक तकनीक पर आधारित है, जिसके चलते इसमें कम मेंबर्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अमेरिका का USS निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 1 लाख टन के करीब है। टोटल लंबाई 333 मीटर है। यह अपने साथ 60 से 80 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं और अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर कुछ उपकरण मौजूद हैं जो कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर को एक घातक बैटलशिप भी बनाते हैं। इस पर अमेरिकन नेवी की कई खतरनाक और एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात रहते हैं। यह न्यूक्लियर पावर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 20 से 25 सालों तक अनलिमिटेड दूरी तक दुनिया के किसी भी हिस्से से सर्विस दे सकते हैं। इसी के साथ नंबर 1 पर है दुनिया का सबसे उन्नत और बड़ी शिप अमेरिका की जेराल्ड आर फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 1 लाख टन के करीब है और इसकी लंबाई 337 मीटर है और यह अपने साथ 37 से 90 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति आवर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनकी कुल 3 यूनिट अमेरिकन नेवी के लिए बनाई जाएगी, जिसमें से अभी केवल एक ही एक्टिव है। यह भी घातक व बेहद एडवांस जंगी जहाज माने जाते हैं, जो कि अपनी न्यूक्लियर पावर इंजन के दम पर 50 सालों तक अनलिमिटेड दूरी तक सर्विस दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।